हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने इस क्लास में। तो दोस्तों आज अपने भारत के संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो अपने रीट लेवल 1-2 के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और दोस्तों बात की जाए संविधान की, तो दोस्तों संविधान आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। दोस्तों एक बार सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों अपने सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन जिससे अपने क्लास को शुरू करते हैं, तो वो हो जाए कि जब तक किसी काम को किया ना जाए तब तक वह असंभव ही लगता है। अपने किसी काम के प्रति लगन न रखेंगे तो वो काम अपने से लगेंगे, वो काम अपने कर ही नहीं सकते, अपने को असंभव लगता है। लेकिन जब उस काम के पीछे अपने लग जाते हैं तो वह काम अपने आप संभव या आसान हो जाता है। ये है आज की मोटिवेशनल लाइन का सार। तो दोस्तों अपने संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और एकदम धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं संविधान के 50 प्रश्न। तो आपके सामने ये आ चुका है पहला प्रश्न दोस्तों। रीट मेंस के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से है। तो अपने पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से संघीय ढांचा ग्रहण करता है। देखो दोस्तों ये है पहला प्रश्न कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से संघीय ढांचा ग्रहण करता है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों सोचो इसका आंसर क्या होगा। लगता है सोचो जल्दी सोचो। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो ठीक है, वरना इसका आंसर है वो अपने हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज़ द कनाडा। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये है पहला प्रश्न जो एकदम अच्छा प्रश्न है अपने लेवल के हिसाब से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। दोस्तों इतने धाकड़ प्रश्न, इतने अच्छे प्रश्न, ये देखो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ऐसे प्रश्न देखो दोस्तों अपने संविधान एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1986। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। संविधान की या संविधान के है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कर लेना। के है यहाँ पे, ये के। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों संविधान के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 370। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य पूछे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर जो मौलिक कर्तव्य होंगे अपने, वो अपने ऑप्शन आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 ए। किसके अंदर है? 51 ए। मौलिक कर्तव्य संविधान के 51 ए के अंदर या 51 ए के अंदर। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो दोस्तों देखने वाली बात इसमें ये है कि देखो दोस्तों इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 26 जनवरी 1950। और जो डेट है 26 नवंबर 1949 है ना दोस्तों, इस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकृत, यानी बन गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रश्न देखो आगे वाला, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको अपने स्क्रीन के ऊपर। ये आ गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये बी सच्चिदानंद सिन्हा दे रखा है, लेकिन इसका जो ये हो जाएगा ये अस्थायी अध्यक्ष थे।
ये इसमें गलत दे रखा है इसने। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। बाकी मैं आपको बता दूंगा बाद में। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और स्पीकर, जिसे अपने प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। दोस्तों प्रश्न एक बार और पढ़ लो। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके पद की शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? दोस्तों मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष, सॉरी ऑप्शन सी 6 वर्ष। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार है जो ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी 14। दोस्तों अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग, यहाँ पे अपने एक रिक्त स्थान आ चुका है, तो उसमें बड़ा बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग कौन से में है। देखो दोस्तों संविधान के भाग 1 में भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा, 2 में नागरिकता है और 3 में अपने मौलिक अधिकार आ जाते हैं। आगे चलते हैं भाग 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन समिति कौन सी थी? भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन समिति कौन सी थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए फजल अली समिति, वन्नू समिति, राज मनार समिति और शाह आयोग समिति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फजल अली समिति है। क्या हो जाएगा? फजल अली समिति। दोस्तों इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो संविधान के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इससे जुड़ना चाहिए क्लास से। बहुत अच्छी क्लास है, इंटरेस्टिंग क्लास, जिससे आपको अपना लेवल बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और आपका पढ़ने के प्रति उत्साह भी आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपने पढ़े हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं हो पाया, ये क्लास उसके लिए बहुत अच्छी है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, भारत संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक घोषणा पत्र कहा? हाँ जी दोस्तों, राजनीति का घोषणा पत्र। क्या? राजनीति का घोषणा पत्र। भारतीय संविधान को राजनीति का घोषणा पत्र किसने कहा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी और एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी हो जाएगा, के.एम. मुंशी। आगे डीपीएसपी जो है वो संविधान के किस भाग में है? डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये भाग 4 के अंदर है। किस में है? भाग 4 के अंदर। डीपीएससी को अपने नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 कि प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन डी नागालैंड और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 14, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसके अंदर ए 14, बी 18, सी 22, डी 24। तो दोस्तों इसके अंदर संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो अपनी भाषाएं हैं वो है 22। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ।
भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसके अधीन है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका और जनता। तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों किसके अधीन है? तो दोस्तों वो हो जाएगी जनता के अधीन। भारतीय संविधान जनता के अधीन है और कोई भी भारतीय संविधान को दबा नहीं सकता। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? तो भारत का पहला विधि मंत्री था दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, पटेल और शास्त्री। तो दोस्तों भारत का पहला विधि मंत्री था डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किस सदन से शुरू होता या हो सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो दोस्तों ऑप्शन ए केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा और किसी भी सदन से जॉइंट मीटिंग से। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने किसी भी सदन से। क्या आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सदन से। किसी भी सदन से। क्या आंसर होगा? किसी भी सदन से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। संविधान की कौन सी धारा नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित भाई अपन पहले मैं थोड़ी देर पहले बता के गया कि भारत के संविधान की धारा 1 में भारत एक राज्य होगा या संघ होगा, ऐसा कुछ कहा गया है। 2 के अंदर दोस्तों है अपनी नागरिकता और 3 के अंदर है मौलिक कर्तव्य और 4 के अंदर दोस्तों अपने आ जाएंगे। 4 के अंदर क्या है? डीपीएसपी जिसे अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त सत्र है दोस्तों वो कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बताओ क्या होगा दोस्तों? ये देखो कितने धाकड़ ऑप्शन है अपने पास। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने उपराष्ट्रपति। क्या होगा? सॉरी राष्ट्रपति होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। दोस्तों ये है संविधान संशोधन। दोस्तों जितना हो सके बस पन्ने फाड़ दो कॉपी के, इतना पेन गहरा चला दो इस पर, एकदम धाकड़ पेन चला दो, स्टार लगा लो इस पर। ये सवाल संशोधन से पक्का ही आता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए लघु संविधान, यानी प्रश्न क्या है कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, सूक्ष्म संविधान, मिनी संविधान और मूल संविधान। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को अपने क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को अपने मिनी संविधान कहते हैं। दोस्तों याद रखने वाली बात है, संशोधन से अपने प्रश्न आते हैं और ये अपने छोड़ दिए तो अपने इतने फ्री के नंबर एक हिसाब से बोल सकते हैं कितने आसान हैं ये छोड़ दिए तो वाह अपने पास कुछ नहीं रहेगा। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 326, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 312। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल को संसद नियुक्त करती है, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो होगा अपने राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23। वित्त आयोग कितने वर्ष में एक बार बनता है? तो वित्त आयोग है दोस्तों वो अपने 5 वर्ष में एक बार बनता है। दोस्तों क्लास बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सपोर्ट दिखाएं और अपने लेवल को बूस्ट करें। ऐसे अच्छे प्रश्न कि आपको अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए
मजबूत बना देगी। एक हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये। अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 24। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य आधार, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, न्यायालय का वेतन, न्यायिक पूर्वालोकन, सुरक्षा। तो दोस्तों इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक पूर्वालोकन। प्रश्न नंबर 25। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, पन्ने फाड़ दो कॉपी के। वैसे सच में मत फाड़ देना, ये मेरी एक वैसे है तो स्टार लगा लो, ये बोल रहा हूँ। मेन कहने का मतलब ये है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें अपने को बताना है आंसर। ऑप्शन ए 40, बी 48, सी 50, डी 32। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है अपने, क्या है? पंचायत राज व्यवस्था। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 26। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन, वित्त आयोग, मतदान, राज्यपाल का कार्यकाल। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 है वो अपने राष्ट्रपति शासन से है। ये 3 है अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से। कौन कौन से? 352, 356 और 360। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। हाँ जी दोस्तों, बताओ आप इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा ब्रिटेन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार है वो अपने कितने हैं? 6 है। और दोस्तों आपको पता होगा कि पहले एक मौलिक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़कर इसे एक विधि अधिकार बना दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 दोस्तों। अनुच्छेद 21 क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 है वो अपने ये कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 है। प्रश्न नंबर 30। न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार किस न्यायालय के पास है? तो दोस्तों कोई अगर अपने सरकार कुछ निर्णय ले लेती है या कोई भी केस या कोई मुकदमा हो तो उस पर निर्णय ले लेती है और सरकार को लगे कि ये गलत है और उसकी मतलब कि सरकार उस पर पुनः विचार कर सकती है, यह अधिकार किस न्यायालय के पास है दोस्तों? तो ये बताना है कि आपको ऐसा कौन सा न्यायालय कर सकता है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही न्यायालय भारत के अंदर, वो है सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान के संरक्षक ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी जनता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जनता होगा। आगे चलते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय होगा दोस्तों, क्योंकि जनता तो संविधान का पालन कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 32। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 545 और ऑप्शन डी 552। तो राइट आंसर इज द 552। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्लास में जुड़ जाओ ज़्यादा से ज़्यादा और आपका लेवल और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो। आपका एग्ज़ाम इस क्लास से जुड़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों ये प्रथम नागरिक कैसे है कि दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति।
और दोस्तों जो द्वितीय नागरिक होता है वो होती है राष्ट्रपति जी की पत्नी, राष्ट्रपति की पत्नी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? मतलब कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, किसी की फांसी की सज़ा भी रुकवा सकता है, तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 72 के अनुसार है। प्रश्न नंबर 35, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति कब बनी दोस्तों? तो दोस्तों ये बनी थी अपने 1956। विधि आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों विधि आयोग है वो अपने कार्यपालिका बनाती है। कौन बनाएगी? कार्यपालिका। आगे चलते हैं। धन विधेयक में अंतिम निर्णय किसका होता है दोस्तों? तो धन विधेयक में जो अंतिम निर्णय होता है वो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा। किसका होता है? लोकसभा का। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 दोस्तों कि लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? लोकपाल अधिनियम ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2016। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकपाल अधिनियम दोस्तों अपने 2013 में आया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है वो करता है अपने राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? भाषा, सूचियाँ, न्यायालय, चुनाव। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों सूचियाँ हैं। क्या है? सूचियाँ। यूनियन, स्टेट और कंट्रेंट। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, मूल अधिकार का निलंबन कब हो सकता है? जो अपने अधिकार है उनको कब निरस्त किया जा सकता है दोस्तों? ऐसा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए युद्ध के समय, ऑप्शन बी आपातकाल के समय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन के समय, ऑप्शन डी चुनाव के समय। तो दोस्तों मूल अधिकारों को अपने राष्ट्रपति शासन के समय निरस्त किया जा सकता है। जो आपातकाल है उसके समय निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अपने 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला। प्रश्न नंबर 44, नगर पालिका संशोधन कौन सा है? नगर पालिका संशोधन दोस्तों ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 80वां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74वां। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारत में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहाँ से ली गई? दोस्तों ये प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा? ये देखो आ गया अपने पास अमेरिका। किससे ली गई? अमेरिका से ली गई है। प्रश्न नंबर 46, संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? तो संविधान सभा का गठन 1946, 1947, 1949, 1950। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको कौन हटा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सदन बहुमत से,
डी उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों सदन बहुमत से हटाया जा सकता है। किससे? सदन बहुमत से। प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 17 दोस्तों, एक बार फिर कॉपी के पन्ने फाड़ लो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों इसके सामने। तो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, वो अपने छुआछूत का अंतर करता है, छुआछूत का अंत। और दोस्तों और बता देता हूँ मैं, अनुच्छेद 17 के अंदर जो 21 के अंदर आ जाएगा शिक्षा वाला, धर्म की स्वतंत्रता 15 के अंदर अनुच्छेद, अस्पृश्यता 17 के अंदर, और समानता दोस्तों अपने आ जाएगी 14 के अंदर। इससे है अनुच्छेद। आगे चलते हैं। अनुच्छेद के बाद में विधि का शासन किस विचारधारा से जुड़ा है दोस्तों? लोकतंत्र से, न्यायिक पूर्वावलोकन से, मौलिक अधिकार से, विधि शासन से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधि शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधि शासन। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न 50, संविधान का संरक्षक और व्याख्याकर्ता तो दोस्तों कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी कैबिनेट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने न्यायपालिका। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।